आज विशेष रूप से दलित समाज के ऊपर, ऐसे तो अन्य छोटी छोटी कई घटनाएं हैं, भूखल घासी की मृत्यु हो, जो भूख से मरने के बाद उसके पूरे कार्यकाल में अभी तक 1.5 साल के अंदर उसके परिवार के 3 लोगों के मरने के बाद भी उसको अभी तक न्याय के वो आस में वो भूखल घासी का परिवार है, कश्मार हल्ला निवासी, चाहे ठंड से मौत का मामला हो। ऐसे छोटी छोटी घटनाएं तो है ही है। एक बड़ी घटना जो आज से 1.5-2 महीने पहले मधुपुर के चुनाव के समय आप लोगों के समक्ष आई थी, आप लोगों को याद होगा, जामताड़ा की वो घटना, चिरूडी की वो घटना, जिसमें एक दलित तुरी परिवार, वो पूरा जामताड़ा का वह चिरूडी पहले से भी ऐतिहासिक कारणों से आप लोगों को जानकारी होगा, वो पूरा एक समुदाय का बाहुल्य गांव है, वो पूरा उनकी बहुलता है एक वर्ग विशेष की। वहाँ एक छोटा सा दलित परिवार रह गया है, महादलित जिसको कह सकते हैं। उस महादलित परिवार के पूरे ज़मीन को हड़प करके, उसके घर द्वार को हड़प करके, उसको मार पीट करके वहाँ से भगा दिया जाता है। थाने में केस नहीं होता है, केस लिख देने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है। वो दलित परिवार आसमान के नीचे लगभग 15 दिन संघर्ष करता है। हम लोगों की जानकारी के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, बताते हैं, लेकिन प्रशासन किसी भी तरीके से उस पर न्याय देने का काम नहीं करता है। फिर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जाती है और हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में इसकी कंप्लेन करते हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष खुद दौरे पे आते हैं, मामले को समझते हैं, फील्ड को विजिट करते हैं और ये सारी घटनाओं को सही पाते हैं। जो उस महादलित तुरी परिवार का पूरा ज़मीन किस तरह से हड़पा गया, कैसे प्रधानमंत्री आवास को किस तरह से रमजान मियाँ जिनके नाम पर केस था, उसने कैसे उस पूरे घर को कब्जा कर लिया और कैसे मारपीट करके भगाया गया। केंद्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आने की खबर से केस होता है, उससे पहले केस नहीं होता है। डीसी एसपी कोई केस नहीं करता है, केस को जुटलाने का प्रयास करता है, केस होता है और अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष यह कमिटमेंट देता है वहाँ का स्थानीय प्रशासन की 24 घंटे के अंदर में अपराधियों का और जो भी इस तरह के अपराध किए हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, साथ ही साथ इनको न्याय मिलेगा। लेकिन आज 3 महीने के बाद भी उस महादलित परिवार को न्याय नहीं मिला है। रैन बसेरा में वो रह रहे हैं। उस समय आयोग के आने के बाद उनके खाने पीने की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन कर रहा था, लेकिन अभी सूचना मिली है कि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। अपराधियों को पकड़ना तो दूर, इस घटना के लीपापोती में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, एक भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी इस आंदोलन को खड़ा किया, लड़ा, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, संविधान के तहत बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए हुए प्रदत्त संविधान की ताकत के अनुसार एक आम नागरिक को कहीं भी जीने, खाने, रहने का अवसर देने का, उनको अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए जीवन यापन करने का जो अधिकार दिया है, उस पर जो कुठाराघात किया गया था, धर्म परिवर्तन करने के लिए जो दबाव दिया गया था, वो सारे विषयों को लेकर के वो अभी भी न्याय के आस में है इस सरकार ने, लेकिन सरकार ने कोई सूद नहीं ली। आज भी वो महादलित परिवार अपने वंशजों के उस जगह से वंचित होकर के जामताड़ा के रैन बसेरा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और प्रशासन पूरी तरह से सुस्त पड़ा हुआ है। उल्टे उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है उसके ऊपर कार्रवाई करने की मंशा, या फिर मैं कह सकता हूँ अंदर से एक प्लानिंग प्रशासन की तरफ से किया हुआ है। सिर्फ एक घटना नहीं, आपको साहिबगंज की घटना याद है। साहिबगंज के दिनेश पासवान जी, जिसकी ज़मीन एकदम एसडीओ ऑफिस के बगल में, उसकी पुश्तैनी ज़मीन है, जिसकी रसीद कटते आई है, वो रसीद कटता है और वो उसका मालिकाना हक रखता है। किस तरह से पंकज मिश्रा जी का नाम आता है और पंकज मिश्रा कौन है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं और अभी संथाल नहीं, पूरे झारखंड में सबसे ज़्यादा परिचित और चर्चित लोग हैं। आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी जो विधायक हैं सत्ता दल के, उन्होंने भी उनके बारे में सदन के अंदर विषय उठाई, किस तरह से वो सारे विषयों को उठाया उन्होंने। उन्हीं पंकज मिश्रा जी ने साहिबगंज के उस बहुत बेशकीमती ज़मीन जो एसडीओ कोर्ट के बगल में है, वहाँ उनका आलीशान मकान बन रहा है,
वो पासवान, विनोद पासवान जी जब इस अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं तो उनको गलत केस में जेल के अंदर डाल दिया जाता है। वो जेल के अंदर रहते हैं, जेल से बाहर आते हैं, अपनी लड़ाई अभी भी लड़ते हैं, लेकिन न्याय का कहीं भी दूर से भी उनको आस नहीं दिखता है। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय लिया, माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने भी इस विषय को उठाया, उन्होंने भी इस विषय को लगातार हमेशा से बताते रहे, लेकिन जैसा होता है सरकार की ओर से आनंद फानंद में कुछ न कुछ एक वक्तव्य जारी कर दिया जाता, पदाधिकारी कुछ कह जाते। लेकिन एक दलित परिवार का जमीन से पूरी तरह से हक अधिकार छीन लेने का काम CNT SPT में से जमीन से विशेष प्रेम है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का, ये तो सबको ज्ञात है। लेकिन एक जमीन को छीन लेने के लिए और उसको गलत केस में फंसा करके जेल के अंदर डालने के लिए यह दिखलाता है कि कैसे सत्ता का नशा और सत्ता को पूरी तरह से, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी प्रशासन हो, उसको टूल किट के रूप में कैसे यहाँ के सत्ताधारी दल इसका इस्तेमाल करना प्रारंभ किए हैं। कहीं से भी लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक सेटअप में जहाँ दलित, वंचित, आदिवासी, शोषित, पीड़ित के लिए ही ये सरकार है, ऐसा दावा करने वाले लोग हैं, ऐसा दावा करके शासन चलाने वाले लोग हैं और उनके ही रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए वो शपथ लेकर के शासन में बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो है आज निराश है और अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने न्याय की लड़ाई में अपने जीवन की रक्षा के लिए डर रहे हैं। साहिबगंज के परिवारों से जब बात हुई, उस पासवान परिवार से जब बात हुई, तो उनको अपने जीवन के भी ऊपर खतरा मंडरा रहा है। मेरी मांग हो गई यहाँ से कि दोनों दलित परिवार के किसी भी सदस्य पे किसी भी प्रकार का कोई भी आंच नहीं आए, यह देखना और इसका गारंटी देना राज्य सरकार का जिम्मेवारी है और राज्य सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और साथ ही साथ न्याय भी देना चाहिए। तीसरी घटना कोल्हान प्रमंडल का है, जहां चाईबासा के अंदर मझगांव में हतना दौड़ा, इस गांव के अंदर घासी परिवार के लोग हैं जो सफाई कर्मचारी हैं। इस वाल्मीकि समाज ये सफाई कर्मचारी लोगों को एक विशेष समुदाय के लोग सफाई करने के लिए बुलाते हैं और जब ये मना करते हैं जाने के लिए तो इनको दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है, बेट और बल्ले से मारा जाता है। उसके वीडियो भी आप लोगों के समझ है। पूरा परिवार, दलित परिवार डर से मार खा करके इंजरी कराता है और डर से जाकर के थाना में केस करता है। SC ST एक्ट्स के तहत इसमें केस होना चाहिए, लेकिन केस नहीं होता है। केस लॉज बहुत प्रयास के बाद, मामले के हाईलाइट होने के बाद, हम सब लोग अनुसूचित जाति मोर्चा के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद केस होता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसके अनुसंधानकर्ता या DSP रैंक के लोग, जो DSP के पद पर हैं, वो लोग जाकर के इन लोगों को डराते धमकाते, इन लोगों से बैर लेना ठीक नहीं है, ये लोग शक्तिशाली लोग हैं, ये लोग आप लोगों को मार देंगे या फिर आप लोगों को, और वो मामले को किसी तरह से कंप्रोमाइज करा करके इसको रफा दफा करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही घटना कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता में रहने वाले लोगों के साथ जुड़े हुए या उन वोट बैंक की राजनीति करने वाले जिनको सत्ता के राजधर्म से ज़्यादा अपने वोट बैंक की चिंता होती है, जिनको ये लगता है कि अपना राजधर्म रहे चाहे ना रहे, कितना ही अन्याय, कितना ही अधर्म क्यों ना हो जाए, लेकिन हमारा वोट बैंक का एक भी सिक्का इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अपराधी अगर उनके वोट बैंक का मालिक है या अपराधी उनका वोट बैंक है तो कितना भी संज्ञेय अपराध क्यों ना कर ले, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर कोई मामूली सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई प्रबुद्ध कार्यकर्ता इस सरकार के नाकामियों का, नाकाबिलियतों का अगर यदि ट्वीट भी कर दे, साहिबगंज के अंदर अपने कार्यकर्ता को जेल में डाल दिया लोगों ने, क्यों? क्योंकि उसने प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ट्वीट किया था, तो उसके लिए जेल का हवा खा लेगा। लेकिन जो इतने बड़ा अन्याय अत्याचार किए हुए लोग हैं, जो इतना मैं कह सकता हूं कि जिन्होंने पूरा लोगों का हक अधिकार छीन लिया है, विशेष करके उस समाज का जो सबसे ज़्यादा न्याय का आशा रखता है, जो सबसे ज़्यादा संरक्षण का आशा रखता है, जो समाज के अंदर इतना पिछड़ा है, दलित है, समित है, शोषित है। आज ये तीनों ही घटना राज्य सरकार के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न बन करके खड़ा है, जहां राज्य सरकार की ओर से कहीं से भी कुछ भी एक वक्तव्य भी नहीं आया है और कहीं से भी वो इन सारे मामलों पर अपना कोई सफाई भी नहीं दिया है, ना इस पर कोई कार्रवाई के आगे बढ़े। राज्य सरकार के इस सारे विषयों को, नाकामियों को और न्याय की आस में कल
दिन के 12 बजे महामहिम राज्यपाल महोदया से हम लोग ने आग्रह किया था, मिलने का समय मांगा था, उन्होंने समय दिया है। और कल ये सारी घटनाओं को लेकर के हम लोग राज्यपाल महोदया से मिलेंगे और आशा करेंगे, रखते हैं कि उनके हस्तक्षेप से कम इन दलित परिवारों को न्याय मिले, इनके जान माल की रक्षा हो और ये भी स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को जी सके, ऐसा उनको हक अधिकार दिया जाए। और जो भी अन्याय करते हैं, जो भी अत्याचार करते हैं या जो भी अपराधी अपराध करते हैं, उस पर कानून का सीधा कार्रवाई होना चाहिए। चूज एंड पिक वाला कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जो किस पे कार्रवाई करनी है किस पे नहीं करनी है, यह मामला नहीं होना चाहिए। ये तीनों ही घटनाओं को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। और जैसा कि अभी कोरोना का प्रोटोकॉल है, इस लड़ाई को हम लोग आगे भी लेके जाएंगे। जब तक यह आंदोलन, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाएगा, हम लोग सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और इन वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत और ताकत लगा करके अपने प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अपने दीपक प्रकाश जी से हमारी बात हुई है, उनका निर्देशन प्राप्त हुआ है। इस लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक लड़ेगी और ज़रूरत पड़े तो हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति तक भी जाएंगे और इन परिवारों को जिस संवैधानिक अधिकार के लिए, अगर किसी को अपने घर से वंचित किया जा रहा है, अपने नेटिव लैंड से वंचित किया जा रहा है, उनको अपने धर्म को मानने से वंचित किया जा रहा है, किसी की ज़मीन को आप ऐसे ही लूट ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास सत्ता है, आपके सत्ता के लोग हैं, आप सत्तासीन बैठे हुए, आपको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। कई छोटी छोटी घटनाएं इसके कारण, कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं पूरे समाज के अंदर पुनरावृत्त होती चली जा रही है और ये स्थिति और बद से बदतर होती चली जा रही है। इसलिए राज्य प्रशासन और राज्य सरकार को चाहिए कि समय रहते इस पर कार्रवाई करे, नहीं तो यह जो है आगे चल करके इस राज्य सरकार के लिए अपना जो है नाकामी का एक बहुत बड़ा कहानी होगा और हम लोग इस नाकामयाबी को और नाकामी को और उनके इस पक्षपातपूर्ण शासन प्रशासन को जनता के समक्ष पर्दाफाश करने के लिए लगातार हम लोग काम करेंगे। जी धन्यवाद।